जी बताएं सर, आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिमाला प्रसाद जबलपुर के एवं DYSR के महोदय से निर्देश मिला था कि त्योहारों के मंदिर रखते हुए अधिक भीड़ होने के कारण स्टेशन पर अधिक सुरक्षा तैनात की जाए, जिस कारण हम लोग प्लेटफार्म पे रवाना हुए टीम को लेकर। दिनांक 12/10/24 को घटना करने वाले आरोपी की फुटेज RPF द्वारा देखी गई, जो आज दिनांक 30/10/24 को संदेही उसी हुलिया का प्लेटफार्म नंबर 1 पर CNW ऑफिस के सामने बैठा मिला, जिससे फुटेज और फोटो की मिलान की गई। जो उसी प्रकार का व्यक्ति मिला, जिससे नाम पता पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम राजेश अरोरा है और पिता का नाम राम बहादुर अरोरा है। उम्र 59 साल का हूँ। निवासी है F/3 न्यू कबीर नगर फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। जो मैं करीब 20 साल से अपने घर से निकला हुआ हूँ और ट्रेनों में इसी प्रकार की घटना जहर खुरानी वगैरह करता हूँ। इसने कई जगह घटनाएं करी हुई हैं, यूपी में भी करी हुई हैं, अपने MP में। इसके सबसे पहले MP में नरसिंहपुर में की थी, जो 7 साल से जेल काट कर छूटा। उसके बाद फिर इसने शहडोल में की थी, तो उस केस में ये बरी हो गया। फिर जबलपुर में किया इसने, वो कटनी में किया। कटनी के बाद ये 12/10/24 को रीवांचल बिलासपुर एक्सप्रेस में प्लेटफार्म नंबर 2 पर महिलाएं बैठी थी जो शहडोल जा रही थी। उन्होंने बताया कि आप कहाँ जाओगे थे? इन्होंने कहा मैं भी शहडोल चलूंगा। तो बोलो ठीक, मेरे को भी शहडोल जाना है। इन्होंने 1 नंबर प्लेटफार्म से उठाकर उन महिलाओं को प्लेटफार्म नंबर 4 पे ले गया। 4 पे ले जाने के बाद उस डब्बे में लास्ट में कोई यात्री नहीं था, उसमें बिठा दिया। बात करता रहा। इसके बाद सतना आने से पहले इन्हें बोला कि मैं सतना रेलवे स्टेशन में आपको अच्छी चाय पिलाऊंगा। सतना जैसे स्टेशन आया, इन्होंने चाय पानी लेकर आया, तो चाय में इन्होंने 2 गोलियां जहर की 81 mg की गोलियां खिलाई और वो महिला बेहोश हो गई। इस व्यक्ति ने उनके गले से मंगलसूत्र 5 नग वाला एवं सोने की चेन एवं कुछ रुपया चोरी कर कटनी उतर गया है। फिर दोबारा ये इस प्रकार की घटना करने के लिए आज सुबह आया था, जिसको हुलिया के आधार पर संदेह के आधार पकड़ा, थाने में पूछताछ करी, अपराध स्वीकार किया। आरोपी ने अपने बैग से जो उस दिन का चोरी किया सामान रखा हुआ था, जो बरामद किया गया, बताया कि मेरा कोई घर द्वार नहीं है, जो भी करता हूँ यहीं बैग में रख लेता हूँ, जब भी आवश्यकता होती है मैं बेच देता हूँ। लोगों को जहर खुरानी का शिकार ये अक्सर कैसी तरीके से बनाते हैं? ये पानी में या और बिस्किट नहीं, ये चाय और पानी में देता है। वो गोलियों को घोल लेता है, कहता है आप चाय पियोगे, तो जाता है तत्काल चाय ले लेता है और उसमें डाल देता है तोड़ के बारीक करके, और महिला पीती हैं। विश्वास में नहीं, चाय का टेस्ट में ये क्या है कि चटनी रखे रहता है अपने पास। कुछ अगर कोई चीज खाता है, चटनी है, नमकीन, तो ऊपर से उनको दे देता है। ये अकेला ही वारदात करता है। बता रहा है कि 20 साल हो गए मैं अकेले ही वारदात कर, कोई मेरा साथी नहीं है। 20 साल नहीं, अपने क्षेत्र में पहली घटना है। माल कितना बरामद हुआ? ये माल में हुआ है 97,000 का। जितना गया था वो बरामद हो गया। अब पैसा नकदी नहीं है, नकदी तो खाने पीने में खर्च कर लिए उसने। 2,000 रुपये थे, 8,500 तो 8-10 दिन हो खर्च कर लिए। आरोपी के ऊपर भी कहां? आरोपी के खिलाफ है यूपी में है, उसके बाद नरसिंहपुर में है, शहडोल में है, कटनी में है। इसका क्या नाम है? ये रहने वाला राजेश अरोरा है और फिर राजू। पिता का नाम राम बहादुर अरोरा, उम्र 59 साल, निवासी F/3 न्यू कबीर नगर गाजियाबाद। सर 20 साल में तो सर इसने उन लोगों को अपना निशाना बिल्कुल बनाया है, बिल्कुल बना। इन्होंने सामान चुराते थे, बेचते थे जहाँ क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जो आप बेचते हैं। लेकिन अपन अभी टीम गई थी बनारस, लेकिन बनारस में क्या इस अपराध से मसरूका इसने नहीं बेचा, तो वहां से हम पुलिस वापस आ चुकी है। 2 बार गई थी, आज भी गया था, लेकिन वहां की पुलिस ने भी मदद नहीं की अपन को और बोल दिया त्योहार के बाद ही आना। इसने पहले बेचा है वहां पर, ऐसा नहीं है, बेचा है। कटनी में बेचा था, वहां बरामद हो गया है। नरसिंहपुर में दिया, वहां बरामद हो गया। सोनियों को बेचा, मुलजिम सोनी भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये इतने दिन से लोगों को जहर खुरानी का शिकार बना है। ये पैसे का करता क्या? अपनी जीविका चलाने के लिए या फिर नशा? नहीं, ये कुछ दारू भी पीता है, नशा भी करता है, सब कुछ काम करता है।
और घर द्वार इसका कुछ भी नहीं है, ना कोई किराए के मकान में रहता है, ट्रेनों में हमेशा सफर करता रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।